ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत ही स्वागत योग्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज निवेशक आए हैं वो निवेश करने का निर्णय लेंगे। इससे हमारे यहाँ व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका हमेशा से प्रयास रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास हो, जैसे लगेगा कि एक विकास का मील का पत्थर शामिल हुआ। स्वाभाविक रूप से ग्वालियर अंचल पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में बहुत विकसित हुआ है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, हाईवेज बढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बढ़ी हैं, कृषि क्षेत्र का रकबा बढ़ा है, सिंचाई बढ़ी है, सरप्लस बिजली का स्टेट है और ग्वालियर चंबल में भी निश्चित रूप से उसका असर दिखाई देता है। और ग्वालियर चंबल अंचल में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। इंडस्ट्रीज में भी निवेश हो और शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश हो, अस्पताल के क्षेत्र में भी निवेश हो, सभी क्षेत्रों में निवेश हो तो निश्चित रूप से और ग्रो करेगा। सर, आप कृषि मंत्री रहे हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं क्योंकि यहाँ कृषि आधारित अपना जो रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है पहली बार? नहीं, कृषि आधारित उद्योग की निश्चित रूप से यहाँ आवश्यकता है और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। आज आप देखते हैं ग्वालियर में हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ऑफिस खोला गया, नूराबाद में एक्सीलेंस सेंटर इंडो इजराइल गवर्नमेंट के सहयोग से खोला गया और हाईटेक नर्सरी भी ग्वालियर में प्रारंभ की गई है, उसका पैसा भी आ गया है और एरोपोनिक लैब भी यहाँ बनाने का प्रयास हो रहा है। ये खेती को ग्रो करने के ही प्रयास। ग्वालियर इन्वेस्टर समिट में बेरोजगार युवा क्या उम्मीद रखे सरकार से? इंडस्ट्री बढ़ेगी, व्यवसाय बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ही। ठीक है। वृक्षारोपण आज बहुत बड़ा दिन है ग्वालियर के लिए, बहुत ऐतिहासिक दिवस है। मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी औद्योगिक इकाई की ऑनक्लेव ग्वालियर में आयोजित की जा रही है। ग्वालियर तैयार है, निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है, नई पृष्ठभूमि के लिए तैयार है, नया इतिहास रचने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब एक साथ मिलकर ग्वालियर को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर नया ग्वालियर, यही संदेश के साथ 2020 में एक नई शुरुआत हमने इस संभाग में और इस प्रदेश में की थी और उसी सफर पर हम लोग पूर्ण रूप से संकल्पित रूप से चल रहे हैं। जनधन का आज 10 वर्ष हो चुके हैं। 53 करोड़ खाते पूरे देश में खुल चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी के देश में 53 करोड़ खाते खुले हैं। मतलब एक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने अपने बैंक खाते का अधिकार दिलवाया है। ये स्वतंत्रता है आर्थिक रूप से देश के एक एक व्यक्ति के लिए। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस पे हम लोग पूर्ण रूप से विश्व पर आज नक्षत्र की तरह उभर रहे हैं। 2,30,000 करोड़ रुपए की राशि जनधन के खातों में डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक नया इतिहास है। देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भारतवर्ष एक विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित होने के लिए प्रस्थान कर चुका है। कई बार सरकारें किसी एक क्षेत्र को अधिक महत्व देती हैं, कुछ क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ देती हैं। ऐसा अनेक बार सरकारों के माध्यम से देश में और राज्य में हुआ है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता से इस बात को गौरव के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव किसान, महिला, दलित, नौजवान
के साथ अधोसंरचना विकास की चिंता कर रहे हैं, वहीं उनकी कोशिश है कि हमारा राज्य उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। आवश्यक है कि उद्योग और व्यवसाय बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसीलिए कि बिजली हम बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। नवीन ऊर्जा में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत उच्च बना है। हमारे शुक्ला जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। और चैतन्य काश्यप जी ने छोटे से में अपनी बात कह दी है, लेकिन चेतना का संचार कर दिया। अभी तक तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट छोटे हितग्राहियों तक सुना था, और हमारे इंडस्ट्री के लोगों, एमएसएमई इंडस्ट्री में 600 करोड़ का डीबीटी करना, सीधे सीधे उद्योगपति के खाते में पैसे आ जाए, तो ये हमारे अपने एमएसएमई मंत्री ने किया है। एक बार आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजमान धर्मेंद्र चले गए, साथ पर्यटन मंत्री, उनको गोवा निकलना था। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, यशस्वी सांसद हमारे मंच पर विराजमान है, आपका भी स्वागत है, वंदन है। शिवमंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद मुरैना, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय भिंड, आपका भी स्वागत अभिनंदन। करण अडानी जी, आपने गजब का निशाना लगाया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे लिए। आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1500 करोड़, 1000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश। और जहां उद्योग की बात की जा रही है, तालियां कम बजी। अरे ये ग्वालियर चंबल की तालियां होनी चाहिए भैया। मैं देख रहा हूं गंगवाल साहब तालियां बहुत बजा रहे हैं, बाकी सब भी तालियां बजाएं। और यही औद्योगपति की पहचान होती है कि जहां उद्योग की सोच हो, निवेश का सोच हो। वही अडानी ग्रुप ने केवल औद्योग और निवेश का सोच नहीं रखा है, लेकिन हमारी लाडली लक्ष्मी को लखपति दीदी बनाने का भी सोच रखा है, जो बदरवास में हमारी बहनों को, जिनकी जैकेट डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी पहना है, उनको आज देश में उनका एक एक हाथ का बुना हुआ जैकेट जाता है, पूरे विश्व में जाए, ये संकल्प लेकर भी आगे बढ़े। हमारी महारानी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, जिनको आते ही मैंने पुष्पांजलि दी। सच में इतना बड़ा नाम राजमाता जी का हमारी अपनी पार्टी के लिए, और उतनी विनम्रता से कि कोई पद नहीं लेना सरकारी, बड़ी बात है, पार्टी का भी नहीं लेना। ये हमारे सिंधिया घराना की विशेषता में राजमाता जी ने पार्टी के लिए जो, और संघर्ष के मामले में भी अगर लगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ही पलट दी, सिंधिया जी ने भी और उनने भी, दोनों के लिए बदल। के सामने पीछे वाली लाइन में और का विजय मिट्टी बना लेते हैं, मिट्टी उसको प्रसाद देते हैं। कितना साइज पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा साइज है, साइज बना रहे कितना लग जाएगा, 20-25 दिन लग जाएगा, 20-25 दिन चलिए उसी हिसाब से खाते हैं महंगा है, 20-25 दिन 10-15 दिन की मतलब 10 दिन भी मान लो, 300 रुपए की गाड़ी बना मिनिमम आप तो ठीक है 20 दिन के
मिनिमम बता रहा हूँ भाई, 300 रुपये 2 लोग बैठे रहोगे, एक भी घर की लेडीज भी काम 300 रुपये भी खाना वाना बनाए तो आराम से कभी 300 रुपये झाड़ी तुमसे लेगी गाड़ी से बना रही है, बेचती है मैंने। तुमको दुकान में मैं नहीं कह रहा हूँ आप अंदर लगा रहे ये तो बना बनाया है, इसमें लपेटा जाता है और लपेट करके ताना जो होता है, ताना जिसको बोलते हैं, धागा पहले रुई से बना दिया गया, ये देखो धागा बन गया, देखो ये लपेटने के लिए इनका है, ये बॉबिन बोलते हैं, ये देखो ये बॉबिन बोलते हैं, छोटा छोटा तुमको दिखा बॉबिन बोलते हैं। और ये बहुत बड़ा एक होता है, अब तो मशीन को देखो, पहले हाथ से बनती थी।